दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 6 लाख का प्रॉफिट किया, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाता हूँ। लेकिन सेफ तो यही होगा जब इसको क्रॉस करो। आप बोलेंगे आपने क्यों लिया इधर, मैं रिस्क लिया, मैं और एक लॉट ऐड कर दूंगा, इसको क्रॉस होता है तो राइट। ट्विटर के ऊपर या x.com के ऊपर फॉलो करना, नहीं तो क्या होगा, ये वीडियो बाद में आएगा, आप बोलेंगे यार ये तो ब्रेकआउट हो गया या वॉटेवर हो गया, उसके बाद आपने दिया, कुछ मतलब नहीं बनता। लेकिन आपके सामने मैंने वीडियो के अंदर ही पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर। PFC में ये मैंने मॉर्निंग पे लिया था, 16,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है 2-4, क्योंकि अभी इसमें क्या होता है कि 5-10 रुपये भी बढ़ता है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन किसी को पूछ कर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, खुद के ऊपर बिलीव करो। नमस्कार दोस्तों, पहले मुझे बाय करने दो, उसके बाद बात करते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ 4 लाख अभी मैंने ऐड किया, तो अभी देखो अकाउंट के अंदर 4,15,000 बचे हैं, राइट। मैं यहाँ टाइप करता हूँ SBINFUT, राइट। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर बाय करना है। तो इसकी प्राइस, जून की प्राइस चल रही है 842, उसके बाद जुलाई की प्राइस चल रही है 848, तो मैं जून का ही खरीदता हूँ। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप एक खरीद लोगे। अभी मैंने यहाँ एक खरीदा है, लेकिन मुझे और ऐड करना है। तो आप लोगों को सिर्फ मुझे ये दिखाना था कि अगर बाय करना है, लेट्स से यहाँ मैं क्लिक करता हूँ बाय के ऊपर, मुझे एक्चुअली आपको ये प्राइस दिखाना था, राइट, कितना टोटल लगता है अमाउंट। तो यहाँ देखो, एक लॉट खरीदने के लिए 750 क्वांटिटी, और वो लगता है मार्जिन रिक्वायर्ड सिर्फ 88,000। अगर आपके पास 88,000 है तो आप 88,000 के अंदर ये 750 क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने फ्यूचर का एक वीडियो डिटेल में रिकॉर्ड किया था। अगर मैं यहाँ जाता हूँ कैलकुलेटर के अंदर, और अगर यही 750 इंटू, अगर मैं प्राइस चल रहा है 842, तो आपको 6,31,000 लग सकते हैं, राइट। और इसी को हम अभी कितने को बाय किया है, 88,000 मार्जिन रिक्वायर्ड, राइट। और अभी हमारे पास ये एक लॉट लेने के बाद भी 290 बचा है, ठीक है। तो हम और एक लॉट लेंगे। अभी मैंने डायरेक्टली, एक्चुअली मुझे यहाँ परचेस नहीं करना था, थोड़ा सा देखकर परचेस करना था। अभी क्यों परचेस कर रहे हैं उसका हम चार्ट भी देखेंगे, और मैंने क्यों परचेस किया, क्या रीज़न था, वो भी हम बात करेंगे, राइट। ये मेरा नया अकाउंट है। नया अकाउंट के अंदर मैं अगर यहाँ जाता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा ये नया अकाउंट है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये मेरा फैमिली का अकाउंट है, मैंने अभी क्रिएट किया है। कब क्रिएट किया अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ जाता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ देखो, ये 10 जून को मैंने, यानी कि 3 दिन पहले उसको मैंने, इसका वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया कि फ़ोन के द्वारा आप कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। इस अकाउंट के अंदर अभी मैं अगर मनी के अंदर यहाँ ट्रेड डायरी के अंदर जाता हूँ, तो इसके अंदर मैंने देखो 11 तारीख को बुक किया था 7,900, और कल बुक किया था 71,000, और उसमें से 67,000 दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर, राइट, प्रॉफिट था। और दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 6 लाख का प्रॉफिट किया, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाता हूँ। अभी गोल क्या है, मैंने क्यों लिया है, इसको बात करते हैं, ठीक। ये पूरा ब्रांड न्यू अकाउंट, मैं इसके ऊपर अपडेट करते रहूँगा आप लोगों को कि मैं कितने मार्जिन कर रहा हूँ। 18 लाख का मैंने मार्जिन यूज़ किया है, और कुछ स्टॉक्स लिए, बाकी भी जो भी मैं पोजीशन लेता हूँ वो मैं यहाँ डालते रहता हूँ ट्विटर के ऊपर। कोई भी देख सकता है, x.com/dailyswing आप फॉलो करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दूंगा। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ ये मेरा हैंडल है, ये ऑफिशियल हैंडल है, एक ही हैंडल है, बाकी कुछ भी नहीं। और यहाँ मैं ये डालते रहता हूँ, ये पता नहीं, ये मैं मैच देख रहा था, ये जापान का है, तो जैसे कि PFC कहने, मैंने मेरे एक अकाउंट में 25,000 का प्रॉफिट बुक किया, और इसके अंदर अभी चल रहा है। तो ये डालते रहता हूँ, और अभी इसी का भी डालता हूँ। तो पहले मैं चार्ट लेके आता हूँ। तो चार्ट के लिए लेट मी, पहले क्या करता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू यहाँ लेके आता हूँ, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो ये छोड़ दो, प्राइस एक्शन की तरफ हम जाने वाले। तो हम ओपन करते हैं पहले SBI, सॉरी, ये तो ऑर्डर पड़ गए, रिजेक्ट हुए, अच्छी बात है। आपको लगा होगा ये कैसे हुआ, बिकॉज ये मेरा धन देखो ट्रेडिंग व्यू को कनेक्टेड है। आपको अगर देखना है, ये एक्चुअली मेरा धन कनेक्टेड है। यहाँ देखो, ये अभी मैंने BHEL भी है मेरे पास। यहाँ बात चल रही है कि SBIN, राइट, यस, ओह, इसका मतलब सेल होता है भाई। इधर जाते हैं हम, और यहाँ टाइप करते हैं SBIN, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके हम जाते हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। और यहाँ हम क्लिक करते हैं, उसका ये है स्टॉक, और ये बात मुझे बहुत पसंद है। आई एम बिग फैन ऑफ दिस गाइज। ये क्या हो रहा था, अच्छे से ध्यान देखो, इसको छोड़ देते, इसको गोली मारो, मूविंग एवरेज सिर्फ रख देते हैं, बाकी छोड़ दो, इसका कोई टेंशन नहीं है। और प्राइस एक्शन के ऊपर फॉलो करो,
अच्छे से। एक तो इस कंपनी के रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छे थे, फंडामेंटल का भी कोई इशू नहीं। दूसरी बात, ये बड़ा फॉल कब आया था आप लोग सबको पता है, इलेक्शन के टाइम आया था। और यहाँ जब रिजल्ट आए थे उसके बाद ब्रेकआउट बहुत तगड़ा भी दिया था। ये कैंडल 4 जून की है, देखो यहाँ नीचे डेट दिखती है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, और ये बड़ा 14-15% का फॉल आया था। और अभी तक हाफ, यानी कि हाफ भी रिकवर नहीं हुआ। उसके बाद बड़ी बाइंग आती है और गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप, अंडरस्टैंड। और उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना मार्केट में, ये मेरा बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, उस वीसीपी यानी कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मतलब क्या, मतलब सुपर सिंपल कि उसकी जो वॉलेटिलिटी है ये कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है। मतलब क्या, यहाँ देखो इसका ओपन, इसका क्लोज, यानी कि ओपन नीचे हुआ, क्लोज वहाँ यहाँ हुआ, फिर ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, टाइनी कैंडल्स। और ऐसे टाइम अगर आपने यहाँ देखा तो ये जो आपके वॉल्यूम है ये ड्राई होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे होता ये है, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों ने मेरा ये देखा होगा, एक ट्रेड मैंने शेयर किया था मेरा, उसका नाम था हैवेल्स, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस थी। 1 मिनट हम ओपन करते हैं हैवेल्स को, हैवेल्स ये वाला, और ये इसको हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, यहाँ की बात की थी, सबको याद होगा, यस यही की ही बात है राइट। तो ये मैं रिप्ले में जाता हूँ, ऐसी चीज़ बनी थी, और तब मैंने आप लोगों को बोला और मैंने शेयर भी किया, प्रॉफिट भी कमाया, और शायद वीडियो वैसा भी है, आप देखो उसको, चाहो तो मैं मेरे एडिटर को बोलूँगा यार डालने के लिए। अब वीकली पे देखो बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, और उसके बाद अगर डेली पे मैंने ये इसको ड्रॉ किया है, इसका अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ अच्छे से देखना, ये बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन है। मैं तभी स्टॉक है, हैवेल्स स्टॉक है, वायर एंड केबल के अंदर है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ मैंने स्टॉक की लिस्ट की है कि ये हैवेल्स है, उसके बाद पॉलीकैब, बारह केबल के इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, ये सब पूरा एक ही सेक्टर है बेसिकली। तो आपको क्या मुझे बताना है कि यहाँ देखो अप ट्रेंड था, और उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। तो मतलब ये अगर बात की ना आपने, ये टोटली टाइट हो रहा है यहाँ, ये पॉइंट को, उनकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम होते जा रही है। और ये इसके बाद क्या हुआ, देखो ये वॉल्यूम ड्राइव थे, और उसकी जो छोटी छोटी कैंडल्स, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग भी आ रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो कुछ लोग इसको डार्वास बॉक्स बोलते हैं, कुछ भी बोलो, यहाँ से हो गया ब्रेकआउट। बिकॉज जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेशन होगा, जितना दिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको ब्रेकआउट कर दिया। अब आपका स्टॉक देखो गैप अप, देखो ये समझ रहे, गैप अप समझते हैं आप। गैप अप का मतलब कल और आज जब शेयर की प्राइस ओपन होती है, कल से क्लोजिंग से आज जब ओपन होती है वो ऊपर होती है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग हो गई। तो यहाँ देखो, अगर आप यहाँ अक्यूमुलेशन करते हैं 1700 तक, और अब प्राइस क्या चल रही है, इसको मैं प्ले करता हूँ, देखो। तो आपको जाना है यहाँ SBIN, और यहाँ मैं फिर से जो एक्सप्लेन कर रहा था अच्छे से कि ये जो चीज़ है, यहाँ से देखो सेलिंग आई थी राइट, यहाँ से भी, इसको मैं हटाता हूँ चाहो तो। अब ये जो कैंडल बने ना छोटे छोटे, और यहाँ से नीचे से देखो पावरफुल बाइंग आ रही है, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या ये सही होगा 100%? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने क्यों देखना चाहिए, उसको फॉलो करो, आप अपना भी एनालिसिस करना चाहिए। मैंने आपके सामने इन्वेस्ट किया 7.5 लाख का, इन्वेस्ट तो किया 1 लॉट फ्यूचर का, लेकिन उसके अंदर मैं जाने वाला हूँ और भी ऐड करने वाला हूँ। अभी ये था उसका स्पॉट्स का चार्ट। अगर हमें उसका फ्यूचर का चार्ट देखना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर आपको स्टेट बैंक ऑफ फ्यूचर्स, तो यहाँ जानो, और यहाँ जून का फ्यूचर, तो ये है हमारा जून का राइट। तो यहाँ देखो ये कैंडल कैसे बने, इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ देखो छोटे छोटे कैंडल्स बने। ये जो वॉलेटिलिटी उनकी क्या हुई, छोटी छोटी हो गई। यहाँ से ये वॉलेटिलिटी, उसके बाद यहाँ से ये वॉलेटिलिटी यहाँ तक नहीं थी, उसके बाद यहाँ तक, तो छोटे छोटे कैंडल बनते जा रही राइट। तो अगर आपको सेफ ही करना है ना, तो ये डेली कैंडल है राइट। ये डेली का यहाँ इसके ऊपर क्लोज होने दो, या इसको क्रॉस होने के बाद आपने इसको लेना चाहिए। देखो यहाँ अगर आपको लेना ही है, तो मैं बाय द वे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, ये गलत होगा ना रिकमेंडेशन। मैंने तो लिया है, आपको लेना है तो आप अपना रिसर्च करें, बिकॉज लॉस हुआ तो आप अपना करो, हम हमारा करें, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर ना खरीदें। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लाइन है, इसको अगर क्रॉस कर दो, यहाँ से सेलिंग आई थी लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये 4 जून छोड़ दो आप, 4 जून में कुछ सेंस नहीं था, सब सेंटिमेंट के ऊपर था। अभी सेंटिमेंट तो अच्छा है राइट,
अभी देखो 843 हो गया, मैंने 42.90 राइट, मुझे 40 को लेना था, इधर 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 लेना था, मुझे पता है कि ऊपर जाएगा। अभी ये 100% ऊपर जाएगा, नहीं तो आप फॉलो करो इसको, मैं वीडियो को डाल रहा हूँ और यही मैं ट्विटर के ही ऊपर भी डालने की कोशिश करता हूँ। अभी डेली कैंडल है, तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे का यहाँ रखो, स्टॉप लॉस रखना है तो, और बड़ा रखना है आपको, लॉन्ग पे जाना है तो इधर भी रख सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ रखा, ये कितने का है, अभी आपने 42 यानी कि 10 रुपये का भी नहीं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस देखो। और टारगेट अगर रखना है तो यू कैन पुट गेट दिस टारगेट, यहाँ तक का टारगेट, और भी उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर से आपको अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ जाता हूँ और शेयर करता हूँ ट्विटर के ऊपर, और मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट एडेड, मैं ऐसा लिखता हूँ जस्ट एडेड फ्यूचर, SBIM फ्यूचर लॉट मेकिंग वीडियो ऑन इट टू। ठीक है, आप यहाँ देखो, अभी मैंने पोस्ट किया, आ गए, और ये कैंडल इसको छोड़ दो, यहाँ से सेलिंग आई थी, तो अगर ये क्लोज नहीं होती तो फेल हो जाएगी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, 99% नहीं मुझे लग रहा है, अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रही इट विल गिव अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। उसके वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं, यहाँ से कैंडल भी अच्छी बन रही है, वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है, और यहाँ से ब्रेकआउट होते तो आपको एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। लेकिन 5-10 शेयर लेने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लाइक करना बाय द वे, इसको रिट्वीट भी करना, अगर मैं गलत हुआ तभी भी करना, कोई इशू नहीं है। मैं ये लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, आपने भी लर्निंग पर्पज़ जैसे ही सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इस स्टॉक का एनालिसिस, मुझे ये लगता है। लेकिन सेफ तो यही होगा जब इसको क्रॉस करे। आप बोलेंगे आपने क्यों लिया इधर, मैं रिस्क लिया, मैं और एक लॉट ऐड कर दूंगा, इसको क्रॉस होता है तो, राइट। और आपका अगर आपको पता है समय देना है आपको, तो डेफिनेटली यहाँ क्यों हुआ था ब्रेकआउट, ये समझो ना, यहाँ से कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट क्यों हुआ था। अगर आप अच्छे से बॉक्स ड्रॉ करें, ये पूरा आपका बॉक्स है, देखो ये इसी को कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कैंडल अगर छोड़ी तो इधर ब्रेकआउट हुआ था, तो मतलब क्या, इसको ब्रेक करता है भी, यहाँ जिन्होंने सेल किया इनका स्टॉप लॉस इधर ही होगा, ये क्रॉस होता है तो इनका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट ऊपर जाएगा या स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी ये ऊपर जाने में थोड़ा तकलीफ कर रहा है बिकॉज ये सेल कर रहे हैं, फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसको लॉजिक को थोड़ा समझो, और ऐसे ही मैं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो आई होप आप लोगों के पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कहाँ गया हमारा अकाउंट, ये वाला, तो PFC में ये मैंने मॉर्निंग पे लिया था, ये 16,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है 2-4, क्योंकि ये लॉट ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा लगता है। अभी इसमें क्या होता है कि 5-10 रुपीज़ भी बढ़ता है, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका प्रॉफिट अच्छा होता है। ठीक है, तो एनीवे, सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विटर के ऊपर या x.com के ऊपर फॉलो करना। नहीं तो क्या होगा, ये वीडियो बाद में आएगा, आप बोलेंगे यार ये तो ब्रेकआउट हो गया या वॉटेवर हो गया, उसके बाद आपने दिया, कुछ मतलब नहीं बनता। लेकिन आपके सामने मैंने वीडियो के अंदर ही पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, तो अगर आपको एनालिसिस करना है, आपने एनालिसिस करो, देखो अच्छा लगा तो बाय करो। तो लेकिन किसी को पूछ कर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, खुद के ऊपर बिलीव करो, खुद के एनालिसिस के ऊपर बिलीव करो, दूसरों से रेफरेंस ले लो, सीखो। लेकिन अगर जो भी होता है वो आपकी वजह से होता है, ऐसा सोचकर आगे जाओ, तब आप सक्सेसफुल बनोगे। लॉस हुआ आपका होगा, प्रॉफिट हुआ आपका होगा। अगर आपको किसी को सुनकर आप करते हो, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस। लाइक करना मत भूलना भाई।